वंडरफुल टू नो, ये हमको जान के बहुत खुशी होगी। वंडरफुल टू नो सम साइंटिफिक टेक्निक्स यूज टू डेट थिंग्स फाउंड इन एक्सकवेशंस। सम साइंटिफिक टेक्निक्स मतलब कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं, तकनीक हैं, यूज टू डेट थिंग्स फाउंड इन एक्सकवेशंस, जो डिगिंग के द्वारा हमें पता चली हैं कि थिंग्स जो हमको मिले हैं, जैसे कि रेडियो कार्बन, कार्बन 14, ये कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, ये इनके नेम्स हैं, जैसे कि रेडियो कार्बन, कार्बन 14। दिस टेक्निक इज़ यूज टू डेट ऑर्गेनिक मैटर्स, एग्जाम्पल बोन्स। ये ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं, जिसके अवशेष होते हैं, उनको पता लगाने में ये काम आते हैं। कौन सा? रेडियो कार्बन, कार्बन 14 साइंटिफिक टेक्निक। थर्मोल्यूमिनेसिन डेटिंग, दिस टेक्निक इज यूज टू डेट पोट्री, ये पोट्री का पता लगाने के लिए काम आती है। लिटरेरी सोर्सेज में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। रिलीजियस लिटरेचर, राइटिंग दैट डील्स विथ रिलीजन इज कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। ऐसे लिखित या लिखित जो रिकॉर्ड जो हैं, जो रिलीजन से संबंधित हैं, धर्म से, उसे रिलीजियस लिटरेचर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वेदास, द अरण्यकास, द ब्राह्मणास, द उपनिषद्स, त्रिपिटका, दीपवामसा, महावामसा एंड जातका आर ऑल रिलीजियस बुक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये सभी धार्मिक पुस्तकें हैं हमारे उपमहाद्वीप के। दिस गिव अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडिया, ये महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं हमारे एंशिएंट इंडिया के बारे में, जो पुराना, एंशिएंट मीन्स पुराना। सेक्युलर लिटरेचर मतलब धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन, दैट इज सेक्युलर लिटरेचर। राइटिंग्स विच आर नॉट रिलीजियस आर नोन एज सेक्युलर लिटरेचर। जो राइटिंग्स सेक्युलर रिलीजियस नहीं है, उन्हें सेक्युलर लिटरेचर बोला जाता है। दिस इंक्लूड द हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड बायोग्राफीज। बायोग्राफीज, ठीक है, रिटन बाय पोएट्स एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, जो कवियों के बारे में लिखा, कवियों के द्वारा लिखा गया है, और विदेशी यात्रियों के द्वारा। दे वर रिटन टू रिकॉर्ड हैपनिंग्स, events, administrative setup, rules and declaration by the kings. The अर्थशास्त्र written by कौटिल्य, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा। ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कैसा चलाना चाहिए, सरकार कैसी चलानी चाहिए। गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटेम्पोरेरी सोसाइटी, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, सूचनाएं देते हैं। एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मतलब, और उसके सामान्यतः समाज के बारे में। ट्रैवलर्स अकाउंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सेक्युलर लिटरेचर, और सेक्युलर लिटरेचर में ट्रैवलर्स अकाउंट्स भी शामिल हैं। अ नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसे बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स जो हैं, जो भारत में आए हैं समय समय पर, लेफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल अकाउंट्स, जो कि सामाजिक और राजनीतिक अकाउंट्स, जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, उसको छोड़ गए हमारे कंट्री में इन देयर ट्रेवलॉग्स। ट्रेवलॉग्स इज अ टाइप ऑफ बुक्स विच दे केप्ट रिकॉर्ड्स अबाउट अवर एंशियंट पास्ट, अबाउट अवर एंशियंट इंडिया, ओके, दैट इज ट्रेवलॉग्स। मेगास्थीन्स, मेगास्थीन्स क्या है? मेगास्थीन्स lived in India. Megasthenes is such an example of travelogue, foreign travelers who lived in India for some time as the Greek ambassador at the court of Chandragupta Maurya. He wrote the Indica, और उन्होंने क्या लिखा है ट्रेवलॉग में? इंडिका। वंडरफुल टू नो, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ्स एज राइटिंग। एपिग्राफी क्या है?
इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ना। इंस्क्रिप्शन क्या है? digging or excavation of ground to get remains of the past so that we could understand about our history. ठीक है, where there is no written records of where there is no written records are available, or you can say it is prehistory. ठीक है, उसको बोला जाता है एपिग्राफी. ठीक है, इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्क्रिप्ट्स, clarifying their meanings, classifying their uses according to date and cultural context. A person using the method of epigraphy is called an epigrapher or epigraphist. और जो ये मेथड अपनाता है या करता है उसको क्या बोला जाता है? एपिग्राफर और एपिग्राफिस्ट. ठीक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Pick the correct options. Handwritten records of the past in the form of books are called manuscripts. तो यहाँ पे manuscripts पे टिक करेंगे आप. Religious literature is a dash source. तो यहाँ पे आएगा literary source.